नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक तो अपडेट अच्छी आई हैं। चाहे आप रिलायंस देख लो, आईसीआईसीआई बैंक देख लो, एक्सिस बैंक देख लो, कोटक बैंक देख लो, यस बैंक देख लो, अच्छे संकेत हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, पॉजिटिव होप है, पॉजिटिव उम्मीद है। FIDI इसका डेटा भी अच्छा आया है, लेकिन कच्चे तेल, यूएस ईरान, यहां से टेंशन बढ़ रही है। मैं आपको एक फ्रेश डेटा रिपोर्ट बताना चाहूंगा जो आते हुए दिख रही है। वो अच्छी, इनफैक्ट कुछ ही अच्छा नहीं आ रहा है यूएस ईरान की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो फ्राइडे को जॉर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स को रोकने के दौरान, जो ईरान ने फ्राइडे को जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन अटैक किया, उसको रोकने के दौरान 2 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो गई, एक मिसिंग भी है। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री को नए एयर स्ट्राइक शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कमर्शियल शिप्स को थ्रेटन करने की ईरान की कैपेबिलिटी को कमजोर करना है। जो उनका मेन उद्देश्य है वो है कि मिलिट्री को कमजोर करो, एक तो ईरान की, और IRGC को पनिश करना, क्योंकि यूएस का कहना है कि उन्होंने जॉर्डन में अमेरिकन सोल्जर्स पर अटैक किया। तो IRGC पे अटैक करो, कमजोर करो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो बंद कर रहे हैं, जो उनकी फोर्सेज हैं ईरान की, उन्हें कमजोर करो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे। ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काजेम गारिबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने पहले ही पीस एग्रीमेंट की कंडीशंस तोड़ दी हैं, इसलिए ईरान भी अब उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगा और अब सिर्फ अपनी डिफेंस पर फोकस करेगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने डिफेंस पे फोकस करेगा। यानी वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो लड़ाई जंग की बात नहीं कर रहे, वो डिफेंस की कर रहे हैं कि अगर यूएस उन पे अटैक करेगा तो वो डिफेंस करेंगे और रेटिलिएट भी करेंगे। ये है फर्स्ट अटेम्प्ट, वो नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट अटैक वो नहीं कर रहे हैं। आगे जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान एग्रीमेंट से बाहर आ गया है, तो उन्होंने कहा आई कुडंट केयर लेस, यानी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो टेम्पररी सीज फायर पिछले महीने हुआ था वो अब टूटने की कगार पर है। दोनों कंट्रीज ने फिर से एक दूसरे पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक करी हैं। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा खोलना, ताकि ऑयल और कार्गो शिप्स नॉर्मल तरीके से चल सकें। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। ईरान के सुप्रीम लीडर अतुल्ला मोज्तबा खामी ने वार्निंग दी है, ईरान अमेरिका को ऐसा जवाब देगा जो कभी भूल नहीं पाएगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि वो ऐसा जवाब देंगे अमेरिका को कि अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार यूएस अटैक से प्रूव हो गया है कि ट्रंप के सिग्नेचर की कोई क्रेडिबिलिटी या वैल्यू नहीं है। यानी कि जो अभी MOU साइन हुआ था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मोज्तबा खामेनी जी ने कहा है कि भैया वो शांति रख ही नहीं सकते, उनके साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब जवाब देंगे, ये मान के चलिए, कहा है ईरान ने। और भी अपडेट्स हैं, जैसे जॉर्डान में 2 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ के बाद, वॉर शुरू होने के बाद अब तक टोटल 16 यूएस सोल्जर्स या 16 यूएस सर्विस मेंबर्स की जान जा चुकी है जब से जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी से। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेथ पर दुख जताते हुए कहा यह बहुत दुखद है, ये सोल्जर्स अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। ट्रंप ने फिर से अपना स्टांस रिपीट किया, अमेरिका कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीटे हेग्सेट ने ट्विटर पे लिखा, यानी एक्स पे, गॉड स्पीड हीरोज, उनकी सेक्रीफाइस हमारे इरादे और मजबूत बनाती है। शहीद सोल्जर्स की कुर्बानी के बाद अमेरिका और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, ये सिंपल मतलब है। यूएस सेंटोम ने बताया कि ईरान के खिलाफ लगातार 7वीं रात भी एयर स्ट्राइक की गई। इस दौरान कुवैत और बहरान ने भी इस ईरानियन मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स के अटैक रिपोर्ट किए। कमर्शियल शिपिंग अभी भी डिसरप्ट हो रही है, सेंटोम ने कहा है। सेंटोम यानी कि सेंट्रल कमांड अमेरिका का। अमेरिका अभी भी ईरान को अकाउंटेबल रख रहा है
और ईरान के पोर्ट्स के अगेंस्ट नवल ब्लॉकेड को पूरी तरह इन्फोर्स कर रहा है। फ्राइडे रात तक हुए एयर स्ट्राइक में यूएस ने टारगेट किए हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। यूएस ने भी कहा है कि रिसेंट दिनों में उसने शिपिंग पर एक्शन लिया है। 4 कमर्शियल शिप्स को रूट चेंज करवाया, एक शिप को डिसेबल यानी आगे बढ़ने से रोका, एक शिप पर बोर्डिंग करके इंस्पेक्शन की ताकि ब्लॉकेड का कंप्लायंस इंश्योर रहे। तो ये सारी डिटेल्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, मैटर गंभीर है और रेड सी कभी भी अब आप ये कह सकते हो चर्चाओं का विषय बन सकता है। अगर रेड सी पे भी कुछ दिक्कत आई तो फिर कच्चा तेल और तेजी से शूट करेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।